अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। ईद की तैयारी करते हुए बाल भी डाई करवाए जाते हैं। बहुत सी ख़वातीन केमिकल वाले डाई इस्तेमाल करती हैं। वो ये नहीं जानती कि ये केमिकल इनके बालों को नुकसान पहुंचा सकते हैं, जिसकी वजह से इनके बाल गिरना शुरू हो जाते हैं और बालों की नमी कम हो जाती है, जिससे बाल खुश्क हो जाते हैं। आज हम कुदरती तरीके से बालों को डाई करेंगे, जिसके लिए कॉफ़ी लेंगे। कॉफ़ी बाल रंगने में बहुत मुफीद है और ये बाआसानी हर जगह से मिल जाती है। कीमत में भी ये मुनासिब होती है। काफ़ी डाई बनाने के लिए हमें चाहिए कॉफ़ी पाउडर। ये हम लेंगे 2 चम्मच, नारियल का तेल लेंगे 2 चम्मच और दही भी हम 2 चम्मच ही लेंगे। आप बालों के हिसाब से इनकी मिकदार को दुगना कर सकते हैं। सबसे पहले कॉफ़ी में नारियल का तेल मिलाकर अच्छी तरह से फेंट लेंगे। फिर इसमें दही शामिल करके पेस्ट बनाएंगे और इसको बालों पर लगा लें। 30 मिनट तक लगा रहने दें। इसके बाद नीम गर्म पानी से बालों को अच्छी तरह से धो लें। इसके इस्तेमाल से आपके बालों में ब्राउन रंग और कुदरती चमक नुमाया नज़र आएगी। इसके अलावा मेहंदी एक जादुई चीज़ है। इसके बेशुमार फ़ायदे हैं। मेहंदी के इस्तेमाल से बालों की खुश्की और जड़ों की खुजली दूर होती है और ये गर्मी के मौसम में सर को ठंडक पहुंचाती है। मेहंदी मास्क बनाने के लिए हमें जो चीज़ें इस्तेमाल करनी है, उसमें मेहंदी 4 चम्मच लेंगे, दूध हस्बे ज़रूरत और कॉफ़ी लेंगे 3 चम्मच। इसके अलावा सरसों का तेल चाहिए 1 चम्मच और विटामिन ई का तेल आधा चम्मच। इन तमाम चीज़ों को मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से और दूध यहाँ पे इतना लेंगे कि इसका एक पेस्ट सा बन जाए, लेकिन ये पेस्ट ज़्यादा गाढ़ा नहीं होना चाहिए। पेस्ट को साफ़ बालों में 2 घंटे के लिए लगाकर छोड़ दें। फिर नीम गर्म पानी से बालों को धो लें। आप खुद ही अपने बालों में वाज़ेह फ़र्क महसूस करेंगी। इस कुदरती डाई के इस्तेमाल से आपके बालों में कुदरती चमक आएगी। अक्सर ख़वातीन को ये मसला होता है कि मेहंदी लगाने के बाद मेहंदी बालों से अच्छी तरह नहीं निकलती। मेहंदी निकालने के लिए अक्सर ख़वातीन को ये मसला रहता है कि मेहंदी लगाने के बाद आसानी से बालों से नहीं निकलती और कंघी करने की सूरत में बाल गिरते हैं। तो ऐसी सूरत में मेहंदी को मलमल के कपड़े या छलनी की मदद से छान कर लगाएं तो मेहंदी आसानी से निकल आएगी। ज़्यादा आपको कंघी फिरने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब हम कुदरती फेशियल करेंगे। फेशियल का सबसे ज़रूरी हिस्सा क्लेंजिंग होता है, जो चेहरे के छोटे छोटे हिस्सों से धूल मिट्टी को निकालता है। क्लेंजिंग बनाने के लिए हम कुदरती चीज़ें ही इस्तेमाल करेंगे। खीरे का रस 2 चम्मच, एलोवेरा जेल 2 चम्मच, कॉफ़ी 1 चम्मच। इन तीनों चीज़ों को मिक्स करके चेहरे पर 3 से 4 मिनट लगाएं। फिर ठंडे पानी से चेहरा धो लें। आपके पोर्स में से तमाम धूल मिट्टी साफ़ हो जाएगी और चेहरा बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो जाएगा। स्क्रब से जिल्द सेहतमंद और साफ़ रहती है। इस अमल से डेड सेल और डार्क स्पॉट्स भी ख़त्म हो जाते हैं। अब इसका तरीक़ाकार क्या है? खीरे का रस लेंगे 2 चम्मच और शहद हमें चाहिए 1 चम्मच, जौ का दलिया 1 चम्मच। सबसे पहले जौ के दलिए को पीसकर पाउडर सा बना लें। फिर इसमें शहद और खीरे का रस शामिल करके एक स्क्रब बना लेंगे। 3 से 4 मिनट तक इससे चेहरे की स्क्रबिंग करें। इसके बाद ठंडे पानी से चेहरे को धो लें। किसी भी किस्म के केमिकल से पाक ये बेहतरीन नेचुरल स्क्रबिंग है। मसाज क्रीम बनाएंगे। 2 चम्मच खीरे के रस में 2 चम्मच केले का गूदा शामिल करके क्रीम बना लें। 3 से 4 मिनट तक सर्कुलर मोशन में इसकी मसाज करें चेहरे पर। आपकी स्किन मज़ीद चमक जाएगी। खीरे का फ़ायदा क्या है? खीरा जिल्द को टाइट करके झुर्रियों को दूर करता है। चेहरे पर होने वाले दाग धब्बों और दानों को भी दूर करता है। खीरे के जहाँ खाने के फ़वाइद हैं, वहाँ इसके लगाने के भी उतने ही फ़वाइद हैं। अब हम बात करते हैं फेशियल के आखिरी मरहले फेस मास्क की, जिसके लिए हमें खीरे का रस 4 चम्मच लेना है, मुल्तानी मिट्टी 1 चम्मच और दही लेंगे 2 चम्मच। इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करके फेस मास्क बना लेंगे और इसको चेहरे पर लगाकर 15 मिनट के लिए छोड़ देंगे, जब तक कि ये खुश्क ना हो जाए। जब ये मास्क खुश्क होने लगे तो इसको ठंडे पानी से धो लेंगे। इस फेशियल के इस्तेमाल से आपको वही फ़ायदे मिलेंगे जो कि आप पार्लर में जाकर फेशियल करवाती हैं और इस मास्क को हफ़्ते में सिर्फ़ एक बार ही इस्तेमाल करेंगे।